इजराइल हमास युद्ध से हड़कंप। इसे युद्ध कहना तो खैर बेईमानी होगी, क्योंकि ये एक कायराना हमला था इजराइल देश पर, और उसका जवाब अब इजराइल दे रहा है, जिसने अब युद्ध का रूप ले लिया है। इससे भारत को क्या खतरा हो सकता है? शनिवार 7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन है दोस्तों जब इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 रॉकेट दाग दी गई। इजराइल को झकझोर देने वाला हमला फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया था। ठीक यौम किपुर युद्ध के 50 साल एक दिन बाद ही हमला उसी तर्ज पर किया गया। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। गाजा स्ट्रिप से 5000 से 7000 रॉकेट दागे गए। आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों का अपहरण कर लिया। आतंकी जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से इजराइल में दाखिल हुए और कई इजरायली कस्बों और सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये किस्से बहुत साल पुराने हैं। हमास के हमले के बाद अब इजराइल ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है, और अभी मीडिया का रोना भी शुरू होने वाला है। और इजरायली सेना के एक के बाद एक हवाई हमले करके हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर फिलिस्तीनियों पर कहर बनकर टूट रही है। दोस्तों, जब दुनिया का एक हिस्सा ग्रस्त होता है युद्ध से, तब उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। खासतौर पर भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक संबंध काफी अच्छे हैं, तो युद्ध का भारत पर असर दिखाई देगा। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा होगा। इस समय हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसके कई इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले यूक्रेन रूस के युद्ध की वजह से 3F का संकट दुनिया में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का। इसके साथ ही ये संकट और बढ़ सकता है, क्योंकि हमास और इजराइल के अंदर जो लड़ाई चल रही हो, तो हो सकता है कि गाजा पट्टी से कुछ दूरी के ऊपर इजिप्ट जो सुएज कनाल का इलाका है, अगर इस लड़ाई का दायरा बढ़ा तो सुएज कनाल, जो कि एक महत्वपूर्ण डिरेट रूट है जहां से करीब 12% वर्ल्ड ट्रेड जाता है, साथ ही जो ग्लोबल ट्रेड का कंटेनर ट्रैफिक है वो इस इलाके से होकर गुजरता है। साथ ही ईंधन के प्राइस वैसे ही बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं। ऐसी कई और चीजें जिस पर लड़ाई का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर भारत की बात करें तो भारत एक ईंधन इंपोर्ट करने वाला देश है, और ऊर्जा संसाधनों के लिहाज से भारत के ट्रेड्स पर इसका असर पड़ सकता है। और अगर ईंधन की कमी बढ़ती है तो भारत के अंदर महंगाई का ग्राफ ऊपर जा सकता है। इसके अलावा इजराइल भारत का एक महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर है। इजराइल के लिए भारत एक बड़ा डेस्टिनेशन है, लेकिन इजराइल के लिए संकट उसकी लड़ाई से ज्यादा होगा। भारत के लिए इक्विपमेंट की सप्लाई के रास्ते कुछ मुश्किल भरे हो सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये दोस्तों ये लड़ाई कितना बड़ा दायरा कवर करेगी। क्या ये वहीं तक कंटेन रहती है जिसकी तरह से दुनिया के दूसरे देशों से इस लड़ाई के अंदर अपना समर्थन दिया है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटिश हो, फ्रांस हो, या इन सभी की तरफ से इजराइल के लिए मदद की घोषणा की गई है। इजराइल खुद भी सक्षम है। क्या ये गाजा तक सीमित रहता है या फिर इसका दायरा बढ़ेगा? काफी हद तक इसके प्रभाव इस चीज से भी तय होने वाले हैं। जिस तरह से हमास द्वारा इजराइल पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में वह लगातार सायरेंस बज रहे हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि इजराइल पर हमास अभी और रॉकेट हमले करने वाला है। बीते कुछ दिनों से लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। जेरूसलेम में रॉकेट से हमला किया जा रहा है और वहां सायरेंस लगातार बज रहे हैं। गाजा पट्टी के आसपास वाले इलाकों में इजराइल द्वारा भी हमला किया जा रहा है और हमास आतंकी लगातार रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं। जिन इलाकों में इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर रखा गया है, वहां से इजरायली सेना उन लोगों को वापस लेकर आ रही है, जो कि उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी है। अभी भी हमास के आतंकियों ने इजरायल के 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिसमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। यहाँ एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ इसी बीच हमास के आतंकियों के कब्जे से लोगों को छुड़ाने के लिए इजरायली सेना के सामने एक बड़ी चुनौती है, और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से बंधक बनाए गए लोगों के इजरायली सेना वापस लाने में लगी हुई है, और दूसरी तरफ हमास आतंकियों के ठिकाने की तो तबाह कर रही है। इजरायली सेना ने कहा कि वो गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ सबसे बड़ा हवाई हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा लेबनान की सीमा के 10 किलोमीटर के इलाके के लोगों को शेल्टर में ले जाने को कहा गया है। सेना की ओर से कहा गया है कि बीते 3 घंटे में हमास के 130 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। वहीं गाजा से इजराइल के बीर शेबा पर रॉकेट्स दागे गए हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच कुल मौतों का आंकड़ा 1300 पार पहुंच गया है। इजराइल का कहना है कि उसके यहां 800 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि गाजा ने अपने यहां मौतों की संख्या 560 बताई है। अमेरिका ने उसके 9 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। फिलहाल इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक इजराइल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं और वो सभी सुरक्षित हैं। इजराइल हमास के बीच जारी खूनी जंग की खबरें जहां दुनिया भर में सुर्खियां बनी हैं, तो इससे बढ़ने वाले संकट पर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। इस युद्ध से वैश्विक स्तर लगने वाले झटकों की बात करें तो सबसे पहला असर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के रूप में दिखाई देने वाला है। आगे इस युद्ध की पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, या आप खुद सोच सकते हैं। कई जगह पर आप देखेंगे कि भारत में हमास जैसे आतंकी संगठन के समर्थन में भी लोग बाहर निकलेंगे, और ये कौन लोग हैं यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं।
लेकिन इसके विरोध में भी हमें निकलना पड़ेगा। जो लोग इजराइल की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल अभी रोना शुरू कर देंगे कि देखिए इजराइल लोगों पर अत्याचार कर रहा है। तो आपको पहले ये जानना होगा कि युद्ध की शुरुआत किसने की है और युद्ध रात में सोते हुए त्योहार के दिन लोगों पर हमला करके किया गया है। आप कितनी भी बातें कहें, कुछ भी कहें, आप हमास के इस काम को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।